वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समीक्षा कुमारी जी हैं गया बिहार से। इनका प्रश्न है, मैं गृहस्थ गुरु से दीक्षा ले चुकी हूँ, उनको साधारण ज्ञान है, वो भगवत प्रेमी नहीं है। मुझे उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया था वो मैं भूल गई थी। फिर जब मैंने गुरु जी से दोबारा मंत्र पूछा तो उन्होंने मुझे दोबारा मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये मंत्र उन्होंने कान में नहीं दिया, वो दूसरा मंत्र दिए थे और वो मंत्र मुझे याद नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लूँ। इसके लिए मैंने 1 लाख युगल सीताराम नाम कर लिया है और मेरा भोजन भी सात्विक है और मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला महामंत्र की जप भी करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपका कार्य सही है, लेखन और जप बिल्कुल ठीक है। आप दीक्षा प्राप्त कर सकती हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब 11 तारीख को शाम तक वृंदावन पहुंचूंगी और रुकने के लिए जगह ढूंढ रही हूं तो वो आश्रम काफ़ी दूर दिखा रहा है जहां मैं रुकना चाह रही हूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं आपके आश्रम में ही रुक जाऊं, जिससे कि मैं सुबह 3 बजे आपके पास पहुंच जाऊं, जिससे कि मेरी दीक्षा हो जाए। हाँ, इसके लिए आश्रम में कमरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन केवल दीक्षा वाले को ही सत्संग भवन में सोने के लिए छूट मिलेगी। आश्रम के सत्संग भवन में कीर्तन चल रहा होगा, हरिनाम कीर्तन, तो आप उसी सत्संग भवन में ही विश्राम रात को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सुबह 3 बजे कमरा नंबर 1 के सामने आपको उपस्थित होना होगा, जिससे आपको खोजना न पड़े। दूसरी जगह आप रहेंगे तो आपको कौन खोजने जाएगा। कमरा नंबर 1 के दरवाजे बिल्कुल पास में बैठना होगा आपको। राधे राधे। दीपक सिंह जी हैं जौनपुर से। इनका प्रश्न है, कुछ संत कहते हैं कि रामकृष्ण तो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं अपने लोग, इसलिए उनका नाम भजन करना किसी काम का नहीं, इसलिए जो वर्तमान गुरु हैं उन्हीं का नाम भजन करना चाहिए तथा उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, अन्य का नहीं। ध्यान भगवान का ही किया जाता है और भगवान कभी भी अनुपस्थित नहीं होते हैं। भगवान तो अनंत काल से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भले अवतार काल हो या अवतार काल न हो, प्रभु सदा उपस्थित रहते हैं। इसलिए अवतार काल में तो सभी को सुलभ होते हैं, किंतु अन्य समय में हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। आपका प्रेम यदि होगा तो वो आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे, इसलिए उच्च कोटि का प्रेम चाहिए। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से। इनका प्रश्न है, गुरुजी हम पूछना चाहते हैं कि जैसे कि नाम जप के लिए कहा गया है कि हमने सुना है संतों के मुख से कि जो नाम जप करता है उसकी सारी तपस्याएं कर ली, उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे कर्तव्य का पालन हो गया और वह सारे संस्कारों से मुक्त हो जाता है जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो गुरुजी हमें कहना चाहते हैं कि जो अपने घर आदि का काम छोड़कर केवल भक्ति ही करे, उसका भक्ति में ही मन लगे और सांसारिक कर्तव्य नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसे कर्तव्य न करने का दोष लगेगा? क्या उसे कामचोर कहा जाएगा? जैसे बड़े बड़े भक्तों ने किया है, उदाहरण में नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी दिन रात भजन करते थे और भगवान के भरोसे रहते थे। तो और गीता जी में भगवान ने यह भी कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करता है मैं उसका ये योगक्षेम वहन करता हूँ। तो अनन्य चिंतन भी करे और अपना कर्तव्य भी कर्म करे या केवल अनन्य चिंतन ही करे? ये प्रारंभ में इतना सुलभ नहीं कि नरसिंह मेहता की तरह आप हो जाएं या लगातार अनन्य चिंतन ही करते रहें। प्रारंभिक साधक के लिए संसार में रहते हुए अपने कार्य भी करने और भक्ति भी करनी। किसी का इतना ज़्यादा भगवान से प्रेम हो, नरसिंह मेहता का पूर्व जन्म का भक्ति का कारण था, तो बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेम हो तब संसार का कार्य एक तरफ रह जाता है और भगवान का भक्त भगवान से जुड़ जाता है। श्री राधे राधे। अतुल कुमार जी, इनका प्रश्न है, क्या वेदों का पारंपरिक पाठ वास्तव में कुछ नियमों और पात्रताओं से जुड़ा हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये।
वेद पाठ शुद्ध रूप से कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए आप वेद पाठ के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति करो। जिनको वेद पाठ करना है वो करेंगे, आप भक्ति करो प्रभु की। राधे राधे, सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान के नाम श्री राम जय जय राम, इन नामों को जप करो। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और प्रभु का नाम लेखन जप करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या वाल्मीकि रामायण को वेद स्वरूप मानकर उसका अध्ययन पारायण सभी वर्णों के लिए समता से स्वीकार्य है? बिल्कुल स्वीकार है, बस राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति चाहिए। आप राम जी के भक्त यदि हो, भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो, तो आपको पूरा अधिकार है कि किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या वेदों का सार भाव सबके लिए खुला है, जबकि उच्चारण अनुष्ठान आदि में कुछ नियम अपेक्षित हैं? वेदों का सार है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ये सबके लिए सुलभ है। वेद का पाठ हर किसी के लिए सही हो पाना मुश्किल काम है। आप यदि वेद पाठ अशुद्ध करोगे तो उससे अच्छा भगवान की भक्ति करो, सीताराम राधे श्याम जप करो। प्रभु की भक्ति में सबके लिए खुली छूट है। राधे राधे। नंदिनी जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हरि कृपा से मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, जॉब करती हूँ और खुद का भी काम करती हूँ। महाराज जी कई बार मुझे बार यूनिट या ऐसा किचन बनाना पड़ा है जहाँ मुझे पता है कि शराब और मांस तामस भोजन बनेगा। हरि कृपा से इन सब सामान का सेवन और स्पर्श नहीं करती, तो क्या मेरी भक्ति में बाधक है? हाँ, वो जीव हत्या में सहयोग देना गलत हो जाता है। जो शाकाहार की जगह मांसाहार करेंगे तो जीव हत्या होगी, तभी तो मांसाहार करेंगे। अब उसमें किसी प्रकार से भी सहयोग दिया जाएगा तो उस जो जीव हत्या के पाप का कुछ अंश भोगना पड़ेगा। राधे राधे। इंद्राज जी हैं गंगानगर से, इनका प्रश्न है, क्या गरुड़ पुराण का नित्य पाठ किया जा सकता है? करना चाहिए, बहुत कल्याणकारी है। नित्य पाठ करो, उससे उपदेश मिलता है। मरने के बाद जो पाठ कराया जाता है तो वो श्रद्धावान जो होगा, जो मरा है तब तो सुनता है, नहीं तो बस केवल रीति रिवाज का पालन होता है। श्री राधे राधे। महाराज जी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म किस योनि में हुआ होगा, क्या पता लगाया जा सकता है? मरते व्यक्ति के कान में अगर राम नाम सुना जाए तो क्या उसकी परम गति होती है? यदि कोई भक्त सुनाएगा तो अवश्य हो जाती है। नास्तिक व्यक्ति सुनाएगा तो उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और किस योनि में जन्म लिया है ये सही पता करना बहुत मुश्किल है। श्री राधे राधे। सोनू कुमार जी हैं बक्सर जिला से, इनका प्रश्न है, श्रावण में शिव जी की कांवड़ यात्रा कोई विशेष महत्व होता है? गुरुजी वैसे मैं शिव जी की कृपा से प्रतिदिन शिव जी को गांव के मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक करता हूं, तो क्या मुझे श्रावण में बाबा वैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा करनी जरूरी है? नहीं, उस व्यक्ति को जो अपने यहाँ भगवान शिव जी की पूजा कर रहा है डेली, उसको जरूरी नहीं होता है। जिनके शरीर में शक्ति है, युवावस्था है, वो दूर से जल लाकर कांवड़ से भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रोजाना शिव जी की पूजा अपने घर में या मंदिर पास में वहाँ करता है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या हम 1 लाख योगन नाम लेखन, भक्त चरित्र, सात्विक खान पान और सदाचार पालन के उपरांत आपसे गुरु दीक्षा किसी भी तिथि को ले सकते हैं? क्या कोई विशेष तिथियां बताने की तिथियां होती हैं या किसी भी दिन ले सकते हैं? कृपया आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं बिहार से हूं। हाँ, दीक्षा तो आपकी हो जाएगी, लेकिन किसी भी तिथि को नहीं हो सकती है। आप गीता जयंती को, रामनवमी को, जन्माष्टमी को, रामानंद जयंती को, गुरु पूर्णिमा को, इनमें से किसी तिथि को ले सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं श्री सीताराम जी को अपना इष्ट मानता हूं, तो क्या मुझे श्री सीताराम जी का ही गुरु मंत्र मिल सकता है? मैं लगभग 1 साल से श्री सीताराम। हाँ जी, हाँ, वो आपको मंत्र मिल जाएगा। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं लगभग 1 साल से श्री सीताराम जी को तुलसी के पत्ता और चम्मच से उनका मुख स्पर्श कराकर उनको जल पिलाता हूं और उसी तुलसी के पत्ते और चम्मच से श्री राधा कृष्ण की, शिव जी, हनुमान जी, जगन्नाथ जी को जल पिलाता हूं और भोग लगाता हूं, तो क्या मैं श्री सीताराम जी का जल श्री राधा कृष्ण जगन्नाथ जी को पिला सकता हूं? कोई दोष तो नहीं लगेगा मुझे?
कोई दोष नहीं लगेगा, केवल गणेश जी को पिलाने में दोष लगता है। और हनुमान जी को पिलाना है तो पहले भगवान सीताराम, राधा कृष्ण, जगन्नाथ जी को पिलाइए, बाद में हनुमान जी को पिलाइए। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो हृदय विदारक घटना को सुनकर मन में बहुत दुख पहुंचा है। गुरुदेव, जो असमय चले गए उनकी आत्माओं का क्या हुआ होगा, और छोटे छोटे बच्चे, उनकी आत्माएं कहाँ गई होंगी? क्या उनका जन्म हुआ होगा? जिनका अकाल मृत्यु हुआ है उनकी क्या गति हुई होगी? सबकी अलग अलग गति हुई है, एक जैसा सबका नहीं हुआ है। जिसके कर्म थे जैसे और जिसका चिंतन जैसा था, उसका जीवन जैसा था, उसके अनुसार जन्म अलग अलग प्रकार का मिलता है, सबका एक जैसा नहीं होता। ललित श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, आज मैंने भोर में एक सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के मेन गेट पर खड़े हैं, वह बाहर की तरफ मुंह किए हैं और मैंने उनका पृष्ठभाग शरीर देखा। क्या मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे? मुझे आगे भविष्य में अनिष्ट होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान किसी भी तरफ से आपको दर्शन दे तो आप प्रणाम करें, यही कल्याणकारी है, उसमें अनिष्ट होने की बात ही नहीं। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, रामायण जी में ययाति आदि का उदाहरण देकर आता है कि चाहे पिता, गुरु या मित्र की आज्ञा धर्म पूर्वक भी क्यों ना हो, उसको मान लेने से धर्म की हानि नहीं होती, उल्टा उचित अनुचित विचारने से पाप बढ़ता है। तो क्या अगर पिता भक्ति विरोधी आज्ञा दे, गंदा खान पान करने को कहे, तो वो भी मानना ठीक होगा? क्योंकि तुलसीदास जी बाद में ऐसे पिता और बंधुओं को त्यागने की भी बात करते हैं। तजहि ताहि कोटि समवेरी, कृपया इन बातों, दोनों बातों को समाधान करें। हाँ, ये जो पिताजी धार्मिक हैं, धार्मिक ही नहीं भक्त हैं, तो पिताजी को मानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन पिताजी भक्त विरोधी हैं, भक्ति के विरोधी हैं, भगवान के विरोधी हैं, तो ऐसे पिता की बात नहीं माननी चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, इसका प्रमाण है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कुछ अनुभवी साधकों के मुख सुना है कि पितृदोष, सर्प दोष आदि के निवारण धाम क्षेत्र जाके उनसे संबंधित कर्म कांड से ही होगा। जैसे सर्प दोष के लिए सर्प संस्कार और पितृदोष के लिए गया में नारायण बलि इत्यादि। कितनी भी इष्ट उपासना करो, ये उपाय नहीं किए तो भक्ति में भी बाधाएं आएंगी और नाम जप भी उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम जप उपाय के लिए काफी नहीं है। मेरी भी कुंडली में दोष पाए गए हैं, तो मन में थोड़ा संशय बैठ गया है। क्या उनका यह विचार ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। कर्मकांड से उद्धार नहीं होगा, भक्ति से ही उद्धार होगा। और आप एकदम पक्का निश्चय कर लो कि भक्ति से ही उद्धार होना, इसलिए भगवान की भक्ति करो और कर्मकांड का चक्कर छोड़ दो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कहते हैं प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसका व्रत हो उसे प्रसाद का बस एक कण ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि व्रत भंग ना हो। कृपया इन दोनों बातों का समाधान करें। हाँ, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद, व्रत किया है उसको भी एक कण लेने में दोष नहीं लगेगा। वो तो जो भरपेट भोजन करेगा तो व्रत नहीं होगा, वही कर सकता है भरपेट भोजन। श्री राधे राधे। अंजू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, मैं गुरु मंत्र तो सुबह शाम माला से करती हूँ, पर नाम जप में काउंटर से करती हूँ, तो महाराज जी जप संख्या से करना चाहिए या नाम जप संख्या से करना चाहिए? हम तो घर पर हर समय खाना खाने समय, बनाते समय या अन्य समय संख्या से कैसे कर सकते हैं? उसमें तो हम गिन नहीं पाएंगे, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में टाइम का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने माला से कर लिया 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना जप हुआ है माला से आपको पता चल जाएगा। अब आप उसी तरह से बिना माला के लगातार जप करो, तो लगातार जप करते करते आप टाइम देखो कि 1 घंटा यदि हो गया तो आपके 1 घंटा में जितनी माला होती है उतनी माला हो गई, ऐसा समझ लो। अतिरंजना जी हैं जबलपुर से, इनका प्रश्न है, मेरे भजन का मुझे कैसे पता चलेगा कि यह बढ़ रहा है? भजन यदि बढ़ रहा होगा तो एक तो जप संख्या बढ़ जाएगी, दूसरे आपको मन में आनंद आएगा जप करने में, और संसार के बेकार की चीज़ों से मन हट जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं क्या करूं जिससे मेरा भजन कीर्तन बढ़े? भजन बढ़ाने के लिए भक्तों की चरितावली सुननी होगी। भक्तों की चरितावली खूब सुनो और कुसंग त्याग दो, सत्संग
को ग्रहण करो। श्री राधे राधे। रश्मि जी हैं झांसी से, इनका प्रश्न है, महाराज जी स्वप्न में ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि घर में पूजा पंडित जी ने कराई, आरती के बाद दुर्गा जी के चरण के पास सिंदूर की डिब्बी अपने आप गिरी, थोड़ा सिंदूर जमीन में गिरा, पंडित जी बोले हमसे यह लो प्रसाद और यह सिंदूर भी प्रसाद ही, इसको तुम लगाना। महाराज जी हमारे पति ठाकुर जी के पास चले, इसलिए हम दुर्गा जी के चरण में कुछ दिनों से घिसने वाले लकड़ी वाला चंदन लगा रहे थे, सिंदूर नहीं लगा रहे थे, तो हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें। पति नहीं है? नहीं चलेगा। हाँ, पति नहीं है तो आप वो चंदन जो भगवान को लगाया जाता है वही प्रसाद आप लगाएं। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं गजेंद्र मोक्ष 11 बार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ नहीं सकती क्योंकि मेरे पति सुबह जल्दी जाते हैं, इसलिए तो मेरा प्रश्न यह है कि दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं गजेंद्र मोक्ष, क्या दिन में 11 बार कभी भी पढ़ सकते हैं? और यह गजेंद्र मोक्ष इसलिए पाठ करना चाहती हूँ कि मेरे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो, और कितने दिन करना चाहिए, क्या सिर्फ हिंदी में ही 11 बार करूँ? यदि ऋण वाला संकट होगा, कर्ज वाला, तब 11 पाठ करना है, और वो सुबह एक पाठ कर लो आप, सुबह सुबह सूर्योदय के पहले एक पाठ कर लो, और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तब और करना। राधे राधे। माधुरी जी हैं एटा से, इनका प्रश्न है, मुझे गुरुदेव जी ने दीक्षा में महामंत्र और एक छोटा सा कृष्ण मंत्र दिया, लेकिन अभी गोपाल मंत्र नहीं दिया है, और तुलसी की जाप माला दी है, क्या मैं एक ही माला से मंत्र और महामंत्र जप कर सकती हूँ और उस जाप माला को सफर में ले जा सकती हूँ? कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। श्री राधे राधे। हाँ, यदि आपके पास माला जो है वो तुलसी की है, तुलसी काष्ठ की या तुलसी की पत्ती की बनी हुई माला है, तो आप उसी से सभी मंत्र कर सकते हैं, सभी नाम जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। रीवा मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट बचपन से राधा कृष्ण है, लेकिन मेरी दीक्षा तारक मंत्र की है और सीताराम का नाम जप करती हूँ, लेकिन मैं 8 साल से कोशिश करती हूँ कि मेरा मन सीताराम स्वरूप में लग जाए, लेकिन लगता भी है मेरा मन राधा कृष्ण के लिए लीलाएं और स्वरूप में लगता है, राधा कृष्ण के स्वरूप में मन पागल रहता है, अब धीरे धीरे मेरा मन राधा के लिए लगता जा रहा है, तो मैं सीताराम का नाम छोड़कर राधा का नाम जप कर सकती हूँ? ऐसा करने से कोई पाप तो नहीं लगेगा और गुरु अपराध तो भी होगा राधा नाम जपने करने से? गुरु मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, हम 8 बजे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करती हूँ, तो यह सही है, उन्हीं आखिरी समय का भगवान निकले मुख से, इसलिए करती हूँ। यदि आपने दीक्षा लिया है, आपके गुरुदेव हैं, तो दीक्षा मंत्र का कम से कम एक माला जप करना आवश्यक है। जो भी मंत्र आपको मिला है गुरुदेव से, आप वो सुबह एक माला जरूर करिए, उसके बाद आपको भगवान का जो नाम प्रिय लगता है वही नाम जप करो। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, स्वप्न में रुड़की से जो हरिद्वार में पड़ता है, गुरु जी मुझे कुछ अनुभव हुए थे भगवान के, फिर आपसे पूछा था क्या करूं, भक्ति और बढ़े, तो आपने भक्त चरित्र पढ़ने के लिए बोला था, वो तो नहीं पढ़ पाई, पर गुरुजी मैं जिस रूप में उनको देखी वो हमेशा याद आता है और लगता है कि मैं फट से अपने बॉडी से निकल जाऊंगी और उनमें समा जाऊंगी, पर गुरुजी मैं पूरे दिन उनमें ही खोई रहती हूँ, कहीं मन नहीं लगता, बस उनमें ही सुख मिलता है। ये बहुत अच्छा, भगवान में सुख मिलता आपको। मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, मैंने भक्त चरित्र सुनने के लिए कहा था। आप मोबाइल में यूट्यूब निकालिए, यूट्यूब में भक्ति आश्रम लिखिए या बोलिए, तो भक्ति आश्रम चैनल जब चालू हो जाएगा तो भक्त चरित्र आपको सुनने को तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। श्री राधे। गार्गी भट्ट जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या जो पहले आसन के रूप में बाघ की खाल का प्रयोग कर पूजा करते थे, क्या इस पूजा को भगवान स्वीकृत करते हैं? ये जो हत्या करके खाल मिली होगी तो भक्ति में उपयोगी नहीं है। जैसे किसी बाघ को गोली से मार दिया और उसकी खाल को निकाल के बेच दिया शिकारी ने, अब उस पर बैठ करके भजन करो तो ठीक नहीं। तो आप ये उसमें छेद बना होगा, यदि गोली से मार के खाल ली गई तो उसमें छेद गोली का जरूर मिलेगा। और अपने आप बाघ मर गए हैं आपस में लड़ भिड़ करके या बीमार होकर या किसी कारण से भी,
तो उस खाल को आसन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हत्या करके प्राप्त हुए से भजन में हानि पड़ती है। राधे राधे। तो उसमें गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगेगा इस्तेमाल करने में, अगर सही हो तो? हाँ, यदि वो बिना हत्या के प्राप्त है, किसी ने जीव जंतु को मार के नहीं प्राप्त किया है, तो आप कोई पाप नहीं लगेगा, कर सकते हैं उसको। जब और हत्या से प्राप्त हुआ है तो पाप लगेगा। राधे राधे। ऋषिकेश से नारायण दास जी, इनका प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 15 श्लोक संख्या 3 में वसंग शस्त्रेण लिखा हुआ है। यह गीता प्रेस मठ से इसमें तो क्या मसंग शस्त्रेण है या असंग शस्त्रेण है? हाँ, वो मसंग शस्त्रेण ही है। उसका विच्छेद करने पर असंग हो जाएगा। जब विच्छेद करेंगे तब वो मसंग की जगह असंग हो जाएगा। अब वो संधि है, इसलिए असंग की जगह मसंग हो गया, वो गलत नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, मेरे दादा गुरु परम संत श्री गणेश दास भक्त माली जी हैं। मेरी श्रद्धा अपने गुरुदेव से अधिक अपने दादा गुरु में है। यह कृपया प्रकाश डालें, यह ठीक है? हाँ, ठीक है। गणेश दास जी महान भक्त थे, तो उनके प्रति श्रद्धा होना कल्याणकारी। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।